नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े करियर अवसर की। ये है यंत्रा इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आखिर है क्या और इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 3,979। जी हाँ, यंत्र इंडिया लिमिटेड ने लगभग 4,000 अप्रेंटिस पदों की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिफेंस सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौका है क्या। चलिए इस भर्ती के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है इसे यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL निकाल रहा है। YIL भारत के डिफेंस सेक्टर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मतलब ये कंपनी रक्षा से जुड़े उपकरण बनाती है और ये अप्रेंटिसशिप उन लोगों के लिए एक शानदार एंट्री पॉइंट हो सकती है जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है उम्र। जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र 14 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और ये उम्र 1 जनवरी 2026 के हिसाब से देखी जाएगी। अब इसमें ना एजुकेशन के हिसाब से दो अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। मतलब दो कैटेगरीज हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सी हैं। तो यहाँ दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक है ITI ट्रेड वालों के लिए जहाँ लगभग 2,843 पद हैं और दूसरा रास्ता है नॉन ITI वालों के लिए, मतलब जिन्होंने 10वीं पास की है उनके लिए भी 1136 पद हैं। तो मौके दोनों ही तरफ हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इन शर्तों को पूरा करता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अब समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी आसान हो जाता है। करना बस इतना है कि YIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ढूंढना है, फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और हाँ, आखिरी तारीख से पहले इसे सबमिट कर देना है। और सिलेक्शन कैसे होगा? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के आधार पर एक शॉर्टलिस्ट बनेगी। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और आखिर में एक मेडिकल टेस्ट होगा। बस इतना ही। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जो कि बहुत ही जरूरी है। चलिए उन तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्लाई करने के लिए लगभग 1 महीने का ही वक्त मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से लेकर एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक सब कुछ काफी तेजी से होगा। चलिए अब फटाफट ये भी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। तो देखिए, फीस जो है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ये 200 रुपये प्लस GST है और SC, ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपये प्लस GST है। और पेमेंट करना भी काफ़ी आसान है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, मतलब सारे ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दी गई है कि फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। तो मतलब साफ है, ये सारी जानकारी एक गाइड की तरह है, लेकिन किसी भी डिटेल को कंफर्म करने के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही आखिरी सच मानना चाहिए। तो करीब करीब 4,000 पद, ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, यह हजारों लोगों के लिए एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये किसी के करियर की सही शुरुआत हो सकती है? हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।